सफ़ेद चमकीला शंख। जिस घर में भी शंख रहता है वहाँ पूजा पाठ नियमित होती है। जहाँ भी शंख रहता है घर का वातावरण शुद्ध रहता है। जहाँ भी शंख रहता है वहाँ लोग निरोगी रहते हैं। जहाँ भी शंख रहता है वहाँ वास्तुशास्त्र की गड़बड़ी नहीं रहती। शंख हमारे घर को शुद्ध बनाता है। शंख हमारे कई कारणों में, कई रोगों में काम आता है। आज की दोस्तों वीडियो शंख पर आधारित है। शंख हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्या है शंख का महत्व, क्या है इसकी उत्पत्ति, आज की वीडियो में हम जानेंगे। मैं शंख हूँ। हाँ दोस्तों, मेरी उत्पत्ति की कहानी बड़ी अनोखी है। मैं समुद्र मंथन से पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरा महत्व कहीं गुना ज़्यादा है। मैं हर देवताओं को खुश रखता हूँ। मेरे कई रूप हैं। मैं सफ़ेद भी हूँ, लाल भी हूँ और कई भूरे कलर का भी हूँ। मैं पांचजन्य शंख भी हूँ, गणेश शंख भी हूँ, मंगलकारी शंख भी हूँ और भीष्म में पांचों पांडवों के हाथों में शोभनीय शंख भी हूँ। मेरी उत्पत्ति शंखचूड़ नामक एक राक्षस के हड्डियों से हुई है, जिसकी कहानी बड़ी ही अनोखी है। मेरा एक और रूप भी है जिसका नाम है पांचजन्य शंख। हाँ दोस्तों, पांचजन्य यानी कि 5 अंगुलियों को फंसाकर मुझे बजाया जाता है। मेरी उत्पत्ति भी अनोखी है। इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति की कहानी भी अनोखी है, क्योंकि इसमें जो पांचजन्य शंख है वह कृष्ण जी ने धारण किए हैं। इसकी उत्पत्ति के अनुसार कृष्ण जी के गुरु पुत्र पुनर्दूत का अपहरण एक शंखचूड़ नामक राक्षस ने कर लिया था। शंखचूड़ राक्षस एक बहुत ही प्रतापी था। उसने इसे पाताल लोक में छिपा के रखा था। गुरु के अनुरोध करने पर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु ने यही कहा था कि मेरे पुत्र को लौटा कर लाओ। तब कृष्ण ने उस पंचजन्य शंख के अंदर सोए राक्षस को मारा था और पंचजन्य को धारण किया था। पंचजन्य के धारण करने के बाद वह उस पुत्र को यमलोक खोजने गए। यमलोक में उन्हें इस शंख को बजाने के बाद पूरे यमलोक को हिला दिया था और तब उन्हें पंचजन्य शंख के द्वारा ही गुरुपुत्र की प्राप्ति हुई। यमलोक को, यमराज को गुरुपुत्र को लौटाना पड़ा था। तब से अब तक पांचजन्य शंख कृष्ण के हाथों में सुशोभित होता है। इसी के द्वारा महाभारत की लड़ाई भी हुई थी, जिसे बजाकर कृष्ण ने शंखनाद किया था और महाभारत की लड़ाई की शुरुआत भी की थी। दोस्तों, इस तरह हर देवता के अपने अलग अलग शंख है और उनके अलग अलग नाम शंखों के रखे गए हैं। उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने 9वां रत्न के रूप में शंख को प्राप्त किया, लेकिन इसे धारण करने के लिए सभी देवताएं आपस में मन बना लिए। इसलिए दुर्गा देवी, विष्णु, कृष्ण और यहाँ तक कि 5 पांडवों ने भी इस शंख को धारण किए हुए हैं। सभी देवताओं के अनोखे रूप में इस शंख की पूजा की जा चुकी है। 5 पांडवों के हर शंख का अलग अलग नाम विस्तृत आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं शुद्ध हूँ और सबके लिए मान्य हूँ, शोभनीय हूँ, शंख हूँ और मैं एक शंख हूँ। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। मेरा रूप समुद्र के अंदर ही क्यों मिला, मैं समुद्र के अंदर ही कैसे पैदा हुआ, क्योंकि कृष्ण ने भी मेरा एक रूप समुद्र के अंदर ही पाया था। तो दोस्तों, मैं बना हूँ शंखचूड़ की हड्डियों से, यानी कि शंखचूड़ जब राक्षस इस धरती पर पैदा हुआ तो उसे विष्णु भक्त पहले माना जाता था, लेकिन किसी कारणवश वह एक राक्षस योनि में पैदा हुआ। तब उसने प्रभु से आग्रह किया कि प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर
प्रभु ने उसे शाप मुक्त होने का उपाय दिया। विष्णु भगवान ने कहा कि जब तुम धरती पर शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में पैदा होगे तो तुम्हारा बल शिव जी के बल से भी दोगुना होगा। तो इस सभी देवताओं के आग्रह पर शिव जी आप तुमसे युद्ध भी करेंगे, लेकिन वे हार नहीं पाएंगे। कारण होगा कि तुम्हारी पत्नी बिंदा मेरी पूजा पाठ करती रहेगी, जिसके कारण तुम्हें दोगुना बल आता रहेगा। इस तरह तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कभी वृंदा का धर्म भ्रष्ट होने पर तुम्हें शिव जी के त्रिशूल से वध तुम्हारा होगा। तो उसी वध के कारण तुम्हारी हड्डियों को समुद्र में डाल दिया जाएगा और मेरी शापवश से तुम मुक्त हो जाओगे। और इसी मुक्ति के कारण तुम्हें फिर से समुद्र में शंख योनि में प्राप्त होकर समुद्र मंथन में तुम्हें प्राप्त किया जाएगा और फिर मैं तुम्हें अपने हाथों में धारण कर लूँगा। इस प्रकार शंखचूड़ ही बना विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान और लक्ष्मी जी सभी देवताओं को शंख। इसलिए शिव पूजन में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन कुछ अज्ञानित पंडित लोग ये भी कर जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंखचूड़ शिव जी के हाथों मरा था, इसलिए शिव जी उसे कभी धारण नहीं करते हैं। तो पूजा पाठ में भी शंखनाद न करें। जब भी वृंदा का धर्म नष्ट हुआ था तो वृंदा ने विष्णु भगवान को शालिग्राम बनने का शाप दिया था। तब इस शाप को पूर्ण करने हेतु विष्णु भगवान ने कहा था, हे वृंदा, तुम तुलसी रूप में रहोगी और शंखचूड़ शंख रूप में। शंख, मैं शंख हूँ और शुद्ध और कल्याणकारी हूँ। शंख का अर्थ शुद्ध होता है, कल्याणकारी होता है, तो ख का अर्थ मंगलकारी होता है, यानी कि हर अवस्था में मैं शुद्ध और मंगलकारी हूँ। मेरे हर कार्य शुद्ध होते हैं। मेरे बजने से सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है और पूर्ण हो जाता है। मेरे अंदर रात भर पानी रखें, फिर उस पानी को पूजन के बाद पूरे घर में छीटें। देखिए धन्य धान आपके घर में भर भर की आएंगी। मैं समुद्र मंथन से पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। लक्ष्मी जी का शंख वामवर्ती शंख है। जो भी इस शंख को धारण करता है या जो भी इस शंख को अपने घर में रखता है, लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों, विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख है और इसे भी पूजा में प्रयोग किया जाता है। एक होता है मध्यवर्ती शंख। दोस्तों, आज भी शंख हरियाणा के करनाल में उपस्थित है, जिसे 5 जन्य शंख के नाम से लोग अभी भी जानते हैं, जो महाभारत के युद्ध में बजाया गया होगा। लोग उसे देखने के लिए काफ़ी भीड़ लगाते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप भी इस शंख को जरूर देखने जाएं। मैं शंख रूप में हूँ और कल्याणकारी हूँ, मंगलकारी हूँ। जो भी लोग अपने घर में रखते हैं उसमें धन्य धान और निरोगी वातावरण बना रहता है। जब भी मुझे बजाया जाता है सारा वातावरण शुद्ध ही शुद्ध होता है। दोस्तों, एक बात और है, रुपयों की अंतिम गिनती महाशंख है, जो हमारे भारतवर्ष में लागू है, यानी कि शंख महाशंख। जिसने अभी तक न महाशंख कमाया है न कभी कमाएगा, इसलिए यह सबसे अंतिम राशि होती है हमारे रुपयों की गिनती की। शंख घर में रखिए, पवित्र जगह रखिए। पूजा पाठ करने के बाद शंख जरूर बजाइए। हर पूजा में शंख का अलग अलग महत्व है। जहाँ भी शंख बजता है लोग जान जाते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य हो रही होगी। वहीं से लोग हाथ जोड़कर उस भगवान के नाम की पूजन करने लगते हैं। इसलिए शंख हमारे लिए वातावरण को भी शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है, दैवी भाव उत्पन्न करता है
और शंख के पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती है, क्योंकि यह पूर्णतः कैल्शियम का बना होता है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर